हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास संसदीय व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में होगी। ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए क्लास में लास्ट तक बने रहें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र में संसदीय व्यवस्था का वर्णन कहाँ किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है 64-65 आर्टिकल्स, दूसरा है 74-75, तीसरा है 73-76 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो भी स्टूडेंट्स जानते हैं क्वेश्चन आंसर के बारे में वो ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। ओके, आंसर की बात करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल 74 एंड 75 में बताया गया है केंद्र में संसदीय व्यवस्था के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संसदीय व्यवस्था के अंग कौन कौन से हैं, मतलब इसके भाग क्या क्या है। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है उपरोक्त सभी। इसके आंसर के बारे में बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, आंसर की बात करते हैं। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। जो भी हमारी संसद होती है ना, उसके 3 अंग होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति, लोकसभा जिसको कि निम्न सदन, और राज्यसभा जिसको कि उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी राज्य या राष्ट्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं प्रचलित हैं, मतलब कौन कौन सी व्यवस्थाओं से राज्य को या किसी भी राष्ट्र को चलाया जाता है। पहला है संसदीय व्यवस्था, दूसरा है राष्ट्रपति शासन, तीसरा है ए एंड बी दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसके मैं एग्जाम्पल भी दूंगा कि कौन कौन से राष्ट्र किस किस व्यवस्था से चलाए जाते हैं। यहाँ पे हम पहले आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। यानी कि ये दोनों व्यवस्थाएं हैं, इनसे राज्यों को या राष्ट्रों को चलाया जाता है। हमारा जो भारत है वहाँ पे क्या है, संसदीय व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम काम करता है। लेकिन वहीं पे यूएसए जो है अमेरिका, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन काम करता है। वहाँ पे जो मेन पावर जिसके हाथ में रहती है वो प्रेसिडेंट रहता है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है राज्यसभा के अध्यक्ष। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। जो भी बहुमत दल का नेता होता है उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त करता है, ठीक है। और आगे के जो मिनिस्टर होते हैं ना, कैबिनेट मिनिस्टर, उनकी जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है बहुमत के दल का शासन, दूसरा है दोहरी सदस्यता, तीसरा है प्रधानमंत्री का नेतृत्व और चौथा है राष्ट्रपति का नियंत्रण। बताइए इसका क्या आंसर होगा। संसदीय सरकार की विशेषता के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। जितने भी साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा दूसरे लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर करते रहें। ये नॉलेज है जितनी ज़्यादा स्प्रेड होगी उतने लोगों के लिए लाभदायक रहेगी। ओके, इसके आंसर की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का जो नियंत्रण है वो संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है, क्योंकि संसदीय सरकार में क्या है, मुख्य कार्यकारी के रूप में प्रधानमंत्री जाना जाता है, ठीक है। संसद के निचले सदन लोकसभा को विघटित करने की शक्ति किस में निहित होती है। बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा अध्यक्ष। बताइए संसद को कौन विघटित कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को विघटित कर सकता है, ये शक्ति राष्ट्रपति के पास रहती है, ठीक है। संसद का सदस्य हुए बिना किसी व्यक्ति को कितने समय तक के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए 3 मंथ्स, ऑप्शन नंबर बी 6 मंथ्स, ऑप्शन नंबर सी 7 मंथ्स और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भी इसका आंसर दे सकते हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर दें। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जो भी स्टूडेंट्स के लिए, खास करके जो भी स्टूडेंट्स हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। इसका करेक्ट आंसर होगा 6 मंथ्स। मतलब किसी भी व्यक्ति को जो कि राज्यसभा का सदस्य ना हो चाहे लोकसभा का सदस्य ना हो, दोनों का सदस्य ना हो, लेकिन फिर भी उसको मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन 6 मंथ के अंदर अंदर उसे किसी भी सदन की सदस्यता हासिल करनी होती है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है संसदीय सरकार को कहा जाता है, संसदीय सरकार को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कैबिनेट सरकार, ऑप्शन नंबर 2 है उत्तरदायी सरकार, ऑप्शन नंबर 3
सरकार का वेस्टमिनिस्टर स्वरूप, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो आंसर करने की कोशिश करते रहा करें, कमेंट बॉक्स में इंटरेक्शन रहेगा तो अच्छा रहता है। ओके, आंसर की बात करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। मतलब ये तीनों जो चीज़ें हैं तीनों को ही संसदीय सरकार का रूप कहा जाता है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था किसने कहा था। ऑप्शन नंबर 1 है क्रॉसमैन, बी है आइवर जेनिंग्स, सी है मैकिन्टोश और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसके बारे में, बताइए कौन इसका करेक्ट आंसर है। ओके, आंसर की बात करते हैं। आंसर नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आइवर जेनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था के नाम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्यों में संसदीय व्यवस्था का उपबंध कौन से अनुच्छेद करते हैं। पहला 74-75, दूसरा है 163-75, तीसरा है 74-163 और चौथा है 163-164। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में उत्तरदायी सरकार के रूप में किसे जाना जाता है। पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा है संसदीय सरकार, तीसरा है राज्य सरकार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो दूसरे लोगों के साथ शेयर करते रहें। जितने भी साथी वीडियो को शेयर जरूर करें और एक लाइक करते रहें अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो। इसका करेक्ट आंसर होगा संसदीय सरकार। ठीक है, जो भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है पार्लियामेंट में, वो उत्तरदायी सरकार के रूप में जानी जाती है। ठीक है, ओके, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों ने वीडियो को देखा उसके लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।